हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं, आपको सिखाने जा रहा हूं साधारण ब्याज निकालना। ओके बच्चों, यदि आपको भी साधारण ब्याज निकालना नहीं आता बच्चों तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। ओके, तो देखिए साधारण ब्याज में जो फार्मूला होता है आपका, यही फार्मूला होता है कि साधारण ब्याज या फिर ब्याज, चाहे आप साधारण ब्याज बोलें या फिर ब्याज बोलें, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या होता है, 100 होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है मूलधन। मूलधन को हम P से दिखाते हैं जिसको बोलता है प्रिंसिपल, और यहाँ पे समय को N से दिखाया जाता है, दर को R से दिखाया जाता है, और दर की पहचान है कि ये हमेशा परसेंटेज में रहेगा और वार्षिक रहेगा। क्या रहेगा, वार्षिक रहेगा। और N भी क्या रहेगा, वर्ष में रहेगा, यानी कि इतना वर्ष, इतना सही, इतना वर्ष, ऐसे आपको दिया जाएगा। मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है आपका, इसको ए से दिखाते हैं। ए क्या होता है, अमाउंट होता है। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिएगा, मूलधन को पी से, समय को एन से, दर को आर से, मिश्रधन को ए से दिखाते हैं। जब आपसे मिश्रधन पूछेगा तो आप क्या करेंगे, जब आपसे मिश्रधन निकालने के लिए बोल दे तो मिश्रधन बराबर होता है बच्चों मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन क्या होती है, मूलधन आपकी पूंजी होती है, और ब्याज आपका वो होता है जो जितना वर्ष बोलेगा और जिसकी दर से बोलेगा, जो आपका निकलेगा वहीं आपका ब्याज होता है। यदि आपको मिश्रधन निकालना है तो आप अपने मूलधन में जो आपका ब्याज निकल के आएगा ना, साधारण ब्याज, उसको ऐड कर दोगे तो आपका मिश्रधन निकल के आ जाता है। यानी कि ए बराबर होता है पी प्लस, और ब्याज, ब्याज क्या, इसको आप इसे यस से दिखा दिए, इनके सिंपल इंटरेस्ट होता है, एस आई दिखा दीजिए, ये आपका क्या है, ब्याज है। ओके बच्चों, चलिए देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फार्मूला लगा करके सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला भी मैंने आपको दिखाया बच्चों, होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा होता है 100। ये 100 क्यों लगाया जाता है, क्योंकि आपकी जो यहाँ पे दर है परसेंटेज में है। अब देखिए, हमको मूलधन कितना है मालूम, मूलधन हमारा है यहाँ पे जो आपका दिया गया है 500 रुपये, यही 500 रुपये आपका क्या है, मूलधन है। और मैंने बताया था कि समय हमेशा वर्ष में रहेगा, तो समय कितना आपका 3 वर्ष है, यानी कि आपको जो समय मिला है वह कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है। चलिए आगे देखिए, और फिर मैंने बताया था कि आपकी जो दर है, क्योंकि मूलधन मालूम हो गया, समय मालूम हो गया, दर ज्ञात कहना है, तो दर मैंने बताया था कि हमेशा परसेंटेज में रहती है, वार्षिक रहती है। तो 12% वार्षिक, जहाँ परसेंटेज दिखे वो क्या है, आपकी दर है। तो यहाँ पे 12% वार्षिक। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए इसमें रख दीजिए, हमको साधारण ब्याज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मूलधन के स्थान पे 500 रखेंगे, गुणे दर के स्थान पे हमको रखना है 12। तो आप 12% मत रखिएगा, क्योंकि 12% का ही मतलब होता है 12/100। तो 100 पहले से लगा है फार्मूले में, सिर्फ आपको 12 रखना है, परसेंट नहीं रखना है। फिर गुणे समय, समय आपका कितना है, 3 वर्ष, यहाँ पे 3 रख दो, बटा 100 कर दो, बस। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 5 गुणे 12 गुणे 3। अब गुणा करा लीजिए, 12 पंचे 60, 60 गुणे 3 करेंगे, 6 त्रिक 18, यानी कि 180 रुपये आपका यहाँ पे ब्याज निकल के आ जाएगा, जो कि आपका है साधारण ब्याज। यही आपका ब्याज है जो आपने 500 रुपये लिया था 12% पर
3 वर्ष के लिए। तो जब आप उस व्यक्ति को उसका पूरा पैसा देने जाओगे तो कितना दोगे, उसी को बोलते हैं बच्चों कि आप मिश्र धन दोगे। तो मिश्र धन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मिश्र धन निकालना है तो आप क्या करेंगे, मूलधन में आप अपने ब्याज को ऐड कर देंगे। यानी कि जिससे आप 500 रुपये उधार लिए हो, जब उसको 3 वर्ष बाद देने जाओगे पैसा तो कितना दोगे, सिर्फ 500 नहीं दोगे, 500 रुपये तो उसका उसमें रहेगा ही, आपको अलग से 3 वर्ष का ब्याज भी देना पड़ेगा 180 रुपये जो हुआ है 12% पर। तो टोटल आप उसको देने वाले हो 680 रुपये। ओके, ये आपका जो ब्याज था जो आपने 3 साल के लिए लिया था 12% पर, और उसका तो मूलधन तो देना ही देना पड़ेगा, ब्याज भी साथ में मिला करके, यानी कि 680 रुपये दे दोगे, आप कर्जा मुक्त हो जाओगे। बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम वैसे ही है, इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना, दिया है ₹400 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत सिंपल है, सेम उसी प्रकार से है। तो हमारा मूलधन क्या है हम पहले देख लेते हैं बच्चों। हमारा मूलधन यहाँ पे है 400 रुपये। तो 400 रुपये हमारा क्या है, मूलधन है। हम मान लेते हैं हमने किसी से 400 रुपये उधार लिया है, कितने वर्ष के लिया है, तो कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए हमने लिया है। और जो हमको दिया है वो अपना दर कितना लगाया है, वो कह रहा है कि मैं 6% के हिसाब से 1 वर्ष का इतना ब्याज लूँगा। तो दर आपकी कितनी है, 6%, वो भी वार्षिक है, यानी कि 1 वर्ष में आपको 6% ब्याज देना है। तो आपको निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बोलो या फिर ब्याज बोलो बच्चों, दोनों का मतलब एक होता है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा होता है बच्चों 100 होता है। अब क्या करेंगे, रख देंगे मान को, मूलधन हमारा 400 है तो 400 रखना है, गुणे दर आपकी है 6%, सिर्फ 6 रखना है। मैंने आपको बताया था ना कि 100 लग चुका है तो परसेंट हो गया काम, गुणे समय आपका 3 वर्ष है तो 3 रखो, बटे 100 कर दो। अब 00 से 00 कैंसिल हो गया, कितना आया, 4 गुणे 6 गुणे 3। देखिए 4 छंगे 24, 24 तीन कितना होता है, 24 3 72, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 6 1 7, 24 3 कितना होता है 72। ये 72 रुपये आपका क्या है, यही आपका ब्याज है जो हमसे बोला गया था निकालने के लिए। ओके बच्चों, यही हमसे बोला गया था, यही आपका मेन आंसर है। लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अगर आप जिससे उधार लिए हो 400 रुपये 3 वर्ष के लिए 6% ब्याज पर, तो जो आप उसको पूरा पैसा देने जाओगे, पूरा आप कर्ज मुक्त होना चाहते हो, तो उसको कितना रुपए पूरा देना पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं उसका। तो मिश्र धन हम निकालते हैं तो हमको मूलधन में ब्याज को ऐड करके देना पड़ेगा ना। तो उसका मूलधन क्या था, 400 रुपये हम उससे लिए थे, लेकिन हमारा यहाँ पे 3 वर्ष में 6% की दर से 72 रुपये बढ़ गया ब्याज, तो कितना हो गया 472 रुपये, इतना आपको देना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो हमें आशा है कि बच्चों आपको बहुत अच्छे से साधारण ब्याज निकालना आ चुका होगा। बच्चों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।